धिक्कार है ऐसे आचार्य पर। नैतिकता के आधार पर ऐसे आचार्य को शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। अतएव आज से हम आचार्य का पद त्यागते हैं। ऋषिवर, ऐसा मत कहिए ऋषिवर, ऐसा मत कहिए। महाराज केसरी, नहीं, कदापि नहीं। यही मेरा दंड है, यही मेरा प्रायश्चित है। अतएव ऋषिवर, 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 हमें क्षमा करें। ऋषिवर, आपके श्राप के प्रभाव को निस्तेज करने का या समाप्त करने का कोई उपाय नहीं है, कोई विधान नहीं है, कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिससे कि आपके द्वारा दिए गए श्राप से मारुति को मुक्त किया जाए। तनिक विचार कीजिए ऋषिवर, तनिक सोचिए। क्या हुआ भरत, कहो। अभी अभी हम तीनों ने शस्त्रागार में एक ऐसा धनुष देखा जो अत्यंत ही दिव्य है। हाँ भ्राताश्री, हमने आज तक ऐसा धनुष किसी के पास नहीं देखा है। चलकर आप भी देखिए ना भ्राताश्री। ठीक है, आओ चलो। ऋषिवर, कोई उपाय सूझा? कदाचित मुझे श्राप को निष्फल करने का कोई मार्ग सूझता, किंतु दुर्भाग्य है हमारा कि हम मारुति को श्राप मुक्त नहीं कर सकते। अक्षम हैं हम, असहाय निर्बल हैं हम। कारण यह है कि जिस मानसिक स्थिति में हमने मारुति को श्राप दिया था, उस स्थिति के कारण श्राप को निरस्त नहीं किया जा सकता। हमने सुना है कि यहाँ शब्द भेदी धनुष बाण है भ्राताश्री। अच्छा, शब्द भेदी? हाँ भ्राताश्री, लक्ष्मण सत्य कह रहा है। परंतु वो धनुष बाण है कहाँ? कहीं दिख तो नहीं रहा। प्रभु, हमने अपने तपोबल का
अनुचित लाभ उठाकर जो अपराध किया है उसका प्रायश्चित करते हैं और भविष्य में यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने विवेक पर पूरा नियंत्रण रखेंगे। सूर्यदेवाय नमः। सहस्राक्षो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपं मां भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकर। त्वं देव ईश्वरः शक्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वराट् परं धर्मं परं ज्ञानं त्वां सूर्य प्रणमाम्यहम्। आदित्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। अपनी तपस्या, आराधना एवं क्रिया के आधार पर हम अवश्य कह सकते हैं कि मारुति को जब भी अपनी शक्तियों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, इसके अतिरिक्त उसके पास न कोई मार्ग होगा न कोई विकल्प। वैसी स्थिति में मारुति को स्मरण कराने पर उसे सारी शक्तियां स्मरण हो जाएंगी। अच्छा तो है गुरुदेव, यदि मुझे स्मरण दिलाने पर वो शक्ति स्मरण में आएंगी तो इसमें हानि क्या है? आप व्यथित क्यों हो रहे हैं? इसमें भी कोई ईश्वर की इच्छा होगी। अवश्य कोई अच्छी बात छुपी होगी इसके पीछे। प्रभु, हनुमान, तृणबिंदु के श्राप के कारण तुम्हारे माता पिता की जो स्थिति है वो मुझसे छुपी नहीं है। मुझे पूर्णतः आभास है कि उस श्राप के कारण तुम्हारे माता पिता पे क्या बीत रही है, वो कितने व्यथित हैं। परंतु जो कुछ भी हो रहा है वो नियति के अनुकूल और विधि के अनुरूप हो रहा है। अतएव अपना मन छोटा मत करो। तृणबिंदु के श्राप से तुम्हारे भविष्य की घटनाएं जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे प्रथम एवं सर्वोपरि बिंदु है तुम्हारी शिक्षा। प्रभु, मैं क्या जानूं? मैं ठहरा अज्ञानी मूर्ख, अंतर्यामी तो आप है प्रभु। हनुमान, कभी कभी बड़े उद्देश्यों के लिए जीवन में अप्रत्याशित एवं अनिश्चित घटनाएं घटती हैं, जिनसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन समस्त घटनाओं के पीछे
कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तुम्हारे अंतता की ये शक्तियाँ तो कुछ भी नहीं है हनुमान। भविष्य में यही श्राप तुम्हारे जीवन में अनेकानेक शक्तियों का स्रोत बनेगा। मुझे शक्तियों का स्रोत नहीं, आपके श्री चरणों में स्थान चाहिए। आज्ञा दें प्रभु। यदि संभव हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम आशीर्वचन देते हैं और साथ ही साथ ये भविष्यवाणी भी करते हैं कि आपका ये पुत्र आप लोगों का नाम उन्नत करेगा और इसके नाम के साथ ही सदा आप लोग जाने जाएंगे। इस बालक के विषय में एक विशेष बात, इसे ऐसे आचार्य के पास भेजिएगा जो इसका तेज सहन कर सके, इसको ज्ञान देने का सच्चा अधिकारी हो। अब हम ज्ञान देने में अक्षम है। अश्रुधारा मत बहाइए माते, क्रंदन मत कीजिए। आइए आइए, चलिए अंजन प्रदेश चले। हाँ हाँ हाँ। प्रकाश लुप्त हो गया है, अपने अपने चक्षु खोल लीजिए। भ्राताश्री, हम लोग इसी धनुष बाण की चर्चा कर रहे थे आपसे। यही है वो अत्यंत दिव्य, अलौकिक, अभूतपूर्व शब्द भेदी धनुष बाण। चढ़ाइए ना भ्राताश्री इस पर प्रत्यंचा। भ्राताश्री, ये शब्द भेदी धनुष बाण होता क्या है?
इसकी विशेषता ये है कि इससे भेदन शब्दों की ध्वनि तथा इसकी दिशा निश्चित कर ली जाती है। इसी कारण इसे शब्दभेदी बाण की संज्ञा दी गई है। इस तथ्य को मुझे पिताश्री ने बताया था, परंतु शब्दभेदी बाण के प्रयोग के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। वो किस हेतु? इस हेतु कि यदि मन को एकाग्र कर ध्वनि को लक्ष्य करो तथा बाण को उस दिशा में छोड़ो, तब निस्संदेह बाण उस लक्ष्य पर पहुंचेगा। कारण मन की एकाग्रता सबल है, तो मानव को बाह्य दृष्टि की आवश्यकता न्यूनतम पड़ती है। भ्राताश्री, यदि ऐसा है तो क्यों न हम किसी ध्वनि पर इस बाण का परीक्षण करें? इसके पूर्व ना तो हमने कभी ऐसे बाण के बारे में सुना था और ना ही कभी देखा है। इसका प्रयोग होते देखना अत्यंत ही उत्तेजक एवं रुचिकर होगा। चलिए ना भ्राताश्री, चलिए इसका प्रयोग करें। चलो, इसका प्रयोग हम बाहर मुक्त आकाश में करेंगे। वहीं हमें शब्दों की उचित व्याख्या एवं दिशा का ज्ञान प्राप्त होगा। चलो। आइए आइए, पधारिए। राजमहल में आप सभी का पुनर्स्वागत है। अच्छा हुआ आप लोग शीघ्र ही घर वापस आ गए। मारुति, वत्स, तुम भी गुरुकुल छोड़कर इन सबके साथ चले आए? आप सब इतने शांत क्यों हैं? जामोन जी, कोई मुझे भी बताएगा कि इतनी शांति यहां क्यों है? अंजना, तुम मारुति की शिक्षा पूर्ण हुए बिना ही उसे गुरुकुल से लेकर आ गई? अब इसने जो ममता के वशीभूत होकर किया सो किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं पुत्र केसरी, कि आप भी तो वहां थे। आपको तो बुद्धि और विवेक से कार्य लेना चाहिए था कि नहीं? इसे समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था इसे। पिताश्री, आप अंजना को कुछ मत कहिए। इसमें अंजना का कोई दोष नहीं है। दोष है तो वो हमारे भाग्य का दोष है। भाग्य का? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? सत्य कह रहा हूं पिताश्री। इसमें किंचित संशय नहीं है कि मारुति की दीक्षा अधूरी रह गई। किंतु इस पे लगा श्राप का क्या होगा? श्राप? कैसा श्राप? और किसने दिया हमारे मारुति को श्राप? इसे क्षण वो शक्तिहीन हो जाए। श्राप? कैसा श्राप? और किसने दिया हमारे मारुति को श्राप?
आप दुखी मत होइए नाना जी। सृष्टि में जो भी घटित होता है उसके पक्ष में कोई न कोई कारण अवश्य होता है। ये बात भिन्न है कि हम उस कारण को देख नहीं पाते तथा द्वितीय सत्य नियति द्वारा निर्धारित विषयों पर प्राणी का कोई वश नहीं होता नाना श्री। हमें इस समय ये दुखदाई तो अवश्य लग रहा है, परंतु हो सकता है कि आगे भविष्य में ये वरदान सिद्ध हो, सुखदायी हो। ईश्वर करे ऐसा ही हो पुत्र, ऐसा ही हो। पुत्री, मैं आपका दुख समझता हूँ माँ। भ्राताश्री, आज आपको अत्यधिक आनंद आएगा इस धनुष बाण को चलाने में। परंतु वाण चलाने के लिए ध्वनि तो चिन्हित करना होगा, अन्यथा ऐसे किस ध्वनि पर चलाएंगे वाण? तो आइए ना चलकर किसी ध्वनि को चुनते हैं। ये जो दूर से ध्वनि सुनाई दे रही है ना, इस पर चलाते हैं वाण। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कहीं कुछ हो गया तो? अरे ये शब्द भेदी बाण है, इसे चलाने के लिए ध्वनि का होना अनिवार्य है। परंतु सर्वप्रथम प्रत्यंचा तो चढ़ा लीजिए भ्राताश्री। महारानी, आज बहुत समय से चारों पुत्रों को नहीं देखा। कहाँ है वो? बाहर खेल रहे होंगे महाराज। ये लीजिए। किसने चढ़ाई शब्द भेदी बाण की प्रत्यंचा? भ्राताश्री, ये वाण लीजिए। कौन? महाराज, रुक जाइए महाराज। महाराज, रुक जाइए महाराज। महाराज, महाराज रुकिए। रुक जाओ राम, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ पिताश्री? आप इतने अशांत क्यों हैं? राम, ये धनुष बाण तुम्हें कहां से मिला?
शस्त्रागार से। राम, ये शब्द भेदी धनुष बाण है। जीवन में आज के बाद इसे कभी स्पर्श नहीं करना। लाओ तो, इसे मुझे दो। परंतु पिताश्री, ऐसा क्या है इसमें? राम, बस पुत्र, मात्र ये ध्यान रहे कि आज के पश्चात तुम इस धनुष बाण के विषय में कभी नहीं सोचोगे। केवल इतना जान लो पुत्र कि ये तुम्हारे पिता के जीवन का कलंक है। तुम राम, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। इस धनुष से निकला हुआ बाण किसी का भी अहित कर सकता है, इसलिए इसे आज के बाद कभी स्पर्श मत करना। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। मुझे ज्ञान नहीं था कि मेरे इस कृत्य से आपको कष्ट होगा। कोई बात नहीं राम, मुझे ज्ञात है तुमने ये भूल जानबूझकर नहीं की है। भूल तो हो जाती है पुत्र, अनजाने में, अज्ञानतावश एवं कभी कभी जिज्ञासावश। ऐसा प्रतीत होता है इस तथ्य के पीछे कदाचित गहरी एवं गंभीर बात है, जो पिताश्री के मुख से निकलते निकलते रुक गई। मारुति, मत आओ मेरे निकट। रुक जाओ वहीं पर, रोक लो अपने पाँव वहीं पर। ये मुझे कैसा आदेश दे रही हो माते? अपने पुत्र को अपने से अलग रहने का आदेश? कैसे रह सकता हूँ मैं आपसे दूर? दूर रहना पड़ेगा मारुति, तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ेगा। मेरे सानिध्य में तुम्हारा किंचित मात्र भी हित नहीं हो सकता है। अपराधी हूँ मैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी दोषी मैं हूँ। नहीं माँ, नहीं। हाँ मारुति, हाँ, मैं ही कारण हूँ तुम्हारे अहित का। इन सब की उत्तरदायी मैं हूँ। भक्ता में अंधी हो गई थी मैं, इसीलिए दिन रात आठों पहर ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि मारुति सदैव मेरे आंखों के सामने रहे, पल भर के लिए भी मुझसे ओझल न हो, दूर न हो। और मेरी यही भावना, यही प्रार्थना तुम्हारे जीवन की बेड़ी बन गई और मेरे जीवन का शूल। समस्त घटनाओं और दुर्घटनाओं की मूल मैं ही। चला जा मारुति, मुझसे दूर चला जा। मार डालूंगी मैं अपनी ममता को, हत्या कर दूंगी अपनी ममता को।
कि तुम्हें अपनी ममता को तुम्हारे मार करोड़ा बनने नहीं दूंगी। अपनी ममता को तुम्हारी शिक्षा और ज्ञान का बाधक नहीं बनने दूंगी। दूर चला जा मुझसे मारुति। मैं कदापि ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूंगी। चला जा मारुति, चला जा। बस माँ बस, अब कुछ मत कहो। आप जिस ममता और स्नेह को दोषी ठहरा रही हो, वही तो मेरे जीवन का आधार है, वही तो मेरी शक्ति है माँ। उसी से मेरा अस्तित्व है। जिन शक्तियों के जाने से आप इतना दुखी हो, आपसे ही तो मुझे वो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यदि मैं आपका पुत्र नहीं होता तो वो शक्तियाँ मुझ में कहाँ से आती? आपने ही तो मुझे योग्य बनाया है। मैं तो इस सृष्टि का सबसे सौभाग्यशाली पुत्र हूँ, क्योंकि मेरे पास आप जैसी माँ है। मुझे किसी ज्ञान की, किसी गुरुकुल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपके रूप में इस संसार की सबसे अच्छी गुरु, सबसे विशाल गुरुकुल तथा सबसे बड़ा ज्ञान है। तुमने मेरे सारे भ्रम मिटा दिए मारुति। पर्वत समान बोझ को मेरी आत्मा से हटाकर मुझे मुक्त कर दी। तुम्हें अपने जीवन में पाकर मैं मुक्त हो गई मारुति। धन्य हो गई, धन्य हो गई मारुति। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कभी शांति से जी नहीं सकोगे तुम। पुत्र वियोग का भय सदैव पीछा करेगा तुम्हारा। तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। जिस प्रकार तुमने हमें पुत्र वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में झुलसते रहोगे। नहीं, नहीं, मुझे श्राप मत दो, मत दो श्राप मुझे श्राप मत दो, मुझे श्राप मत दो, मत दो श्राप मुझे। क्या हुआ महाराज? श्रवण के माता पिता ने जो श्राप दिया था मुझे, उससे मेरा समस्त जीवन व्यर्थ और कलंकित हो गया महारानी। भूल जाइए महाराज, भूल जाइए उस श्राप को। एक दुखद स्वप्न समझकर भूल जाइए। कैसे भुला दूं महारानी? कैसे विस्मृत करूं उस घटना को? कैसे? वो श्राप और यही धनुष और बाण दोनों मेरे समक्ष यथार्थ बनकर खड़े हैं। बार बार वो दिन और वो समय मेरे समक्ष आकर खड़े हो जाते। कैसे विसारूं वो दिन? कैसे महारानी, जब यही धनुष बाण लेकर मैं सरजू नदी के तट पर शिकार करने गया था। सुमन जी। जी महाराज। अब आप सेना सहित यहीं रुकिए, अन्यथा हम शिकार नहीं कर पाएंगे। परंतु महाराज, आपके साथ किसी न किसी का होना अति आवश्यक है। तो है ना मेरे साथ।
ये शब्द वेदी धनुष बाण। अब आप लोग चिंता मुक्त होकर विश्राम कीजिए। हम आखेट से ऐसा शिकार लेकर आएंगे कि आप सब प्रसन्न और संतुष्ट हो जाएंगे। ये प्रथम अवसर है जब महाराज ने आखेट पर अकेले जाने का निर्णय लिया है। कदाचित कोई अनर्थ ना हो जाए। मानव पदचिन्ह, आश्चर्य है, इस नरभक्षी पशुओं के क्षेत्र में ये मानव पदचिन्ह कहां से आया? पुत्र श्रवण। जी माँ। अभी हम कौन सी नगरी में हैं? राजा दशरथ की नगरी में हैं माँ। सुना है वे बहुत ही प्रतापी एवं दानी राजा हैं। पुत्र। जी पिताजी। उनका कुल ज्ञात है तुम्हें? जी पिताजी, उनका कुल रघुकुल है। उसी कुल के वही रघु जिन्होंने अपने गुरु को दिए वचन के निर्वाहन हेतु स्वयं को सिंह के समक्ष अर्पित करने के लिए तत्पर हो गए थे। जी। ईश्वर उनका मंगल करे।